व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम 30 जनवरी 2023 मंडे से हमारा डे 1 स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी सीरीज थी फैट टू फिट की 120 डेज की जो हमारी सीरीज होने वाली थी, उसका आज पहला दिन है, मंडे है आज। तो आज हमारा डे 1 है। आज हम वर्कआउट करने वाले हैं, मिक्स वर्कआउट करेंगे। आप इसको फंक्शनल ट्रेनिंग भी बोल सकते हो। मैं ऑलरेडी अपना वर्कआउट कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा पसीना वसीना आपको दिखेगा और वैसे ही मोटा हूँ, देख लो आप, पहले भी आपको दिखाया है मैंने। तो ऐसा ज़्यादा सीरियस लेने की बातें नहीं है, पतले हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पतले नहीं होंगे, अच्छे से बॉडी बनाएंगे, मेंटेन करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि एब्स भी लेके आएँ। कोशिश का कमिटमेंट ये है कि एब्स लाने हैं तो लाने ही है, और मेरे साथ साथ आप भी अपने आप को फिट करें। सो गाइस, सीरियसली हमको वर्कआउट करना है। मैं आपको जो वर्कआउट बता रहा हूँ उनको आपको सीरियसली लेना है, वो सीरियस होकर करना है। ऐसा नहीं कि आप कॉमेडी करके वर्कआउट कर रहे हो या कभी किया कभी नहीं किया, और मैं 3 सेट बोल रहा हूँ या 4 सेट बोल रहा हूँ तो आप एक लगा रहे हो, एक दिन वर्कआउट किया फिर उस दिन रेस्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आज का वर्कआउट है हमारा मिक्स वर्कआउट। हमारा ये जो मिक्स वर्कआउट है ये चलेगा 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते आपको फॉलो करना है कि किस तरह से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद में हम प्रोग्राम को चेंज करेंगे। तो आज हमारा जो मिक्स वर्कआउट है उसमें मैं आपको पहले 4 चीज़ें बताऊंगा, उन 4 चीज़ों को आपको करना है। उसके बाद में हमारा वर्कआउट स्टार्ट होगा। पहली एक्सरसाइज है वो है आपके जंपिंग जैक्स। उसके आपको 3 सेट लगाने हैं। मैक्सिमम आप लगाओगे जितने आप लगा सकते हो, और मेक श्योर कि कम से कम आप 20 तो लगाए, 20 से आपको कम नहीं लगाना है। वो जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनको ये लगाने में ब्रीथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं या अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो वो कम भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कम से कम 10-15 तो लगाएं। और जो लोग ठीक है जो लगा सकते हैं तो मैक्सिमम लगाने की कोशिश करें। किस तरह से लगाएंगे, अब मैं यहाँ से पैर ओपन करूंगा, और जब पैर ओपन होंगे सेम उसी टाइम पे मेरे हाथ ऊपर की साइड जाएंगे। ऐसे मैं क्लिपिंग करूंगा, क्लिपिंग वाली पोजीशन में आऊंगा। देन जब हाथों को नीचे लेके आऊंगा तो पैर भी मेरे इसी जगह पे आ जाएंगे। किस तरह से करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ कि 20 तो आपको लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज हो जाती है कि जंपिंग जैक्स हमको किस तरह से लगाने हैं। सो गाइस, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है स्टेपर ऑन स्टेप बोर्ड। ये स्टेप बोर्ड है, इसके ऊपर हम स्टेपर करेंगे। किस तरह से करना है हमको वो देख लीजिए। जो लोग मोटे हैं, जो लोग इसको परफॉर्म नहीं करते, जिनको पता नहीं, जिनको याद नहीं है, वो इस तरह से सपोर्ट लेके लगाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके बाद में मैं आपको लगा के बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे करते हैं। अभी आपको आप समझ लीजिए कि आपको पैर कैसे ऊपर नीचे रखना है। अब क्या करोगे, नॉर्मल आपको रहना है। ये एक पैर आपको ऊपर गया, इसके बाद में ये पैर ऊपर जाएगा, फिर जो पहले ऊपर गया था वो नीचे आएगा, फिर जो बाद में गया था वो नीचे आएगा। इस तरह से आपके मूवमेंट होने चाहिए। जो लोग मोटे हो क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, एक पैर गया ऊपर, फिर ये गया, फिर जो पहले गया था वो नीचे आएगा, फिर जो दूसरी बार गया था वो नीचे आएगा। अब इसको हम फास्ट पोजीशन में कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी मैंने आपको जैसा बताया था, जब तक आपकी सांसें फुल नहीं हो जाती वो आपका एक सेट रहेगा। आप सपोर्ट लेके किस तरह से लगाओगे, इस तरह से। जो लोग मोटे नहीं कर पाते, वो जो मोटे हैं वो इस तरह से। जब आपकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, आप हांफने लग जाओ, आपकी सांस फूलने लग जाए, तो उसको आप एक सेट बोलोगे। और आपको बहुत ज़्यादा हाइपर उसमें नहीं आना है कि आपकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। जो लोग ज़्यादा मोटे वो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा उनको उसमें नहीं आना है, क्योंकि सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो गई। नॉर्मल सांसें तेज हो रही तो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा सांसें आपकी तेज नहीं होनी चाहिए। हो गई सांस तेज। सो गाइस, देखा कि जैसे मेरी भी सांसें तेज हो चुकी है। मैं आप लोगों को बता रहा था पर मेरी खुद की सांसें तेज हो गई है। पर क्या है कि मैं थोड़ा सा फिट हूँ उन लोगों के मुकाबले जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जो कोई एक्टिविटी नहीं करते, उनसे मैं थोड़ा सा फिट हूँ, तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप नॉर्मल करें कि थोड़ा बहुत भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा तो आप रुक जाएं, क्योंकि धीरे धीरे करके जब आप इस चीज़ों को कंटिन्यू करोगे तो आपका भी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज हो गई। अब थर्ड वाली जो हमारी है वो हम रनिंग करेंगे। किस तरह से करना है देख लीजिए। सो गाइस, हमको क्या करना है, हमारी जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है उसमें हमको रनिंग करना है। ये मैंने बीच में भी डंबल रख दिया है, आप ऐसे कोई भी चीज़ रख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, रुक जाऊँगा, यहाँ मैं रनिंग करूँगा, टच करूँगा, रिटर्न होऊंगा। इसमें भी आपको क्या करना है, आपका पहला सेट तभी माना जाएगा
जब आपकी सांसें फुल हो जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपकी सांसें फुल हो गई, वो अपना एक सेट है। और फिर से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो अपनी सांसों को बहुत ज़्यादा तेज नहीं होने दें। जो लोग नॉर्मल है वो कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन वो जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो नॉर्मल लोग थोड़ा बहुत भी लगे कि मेरी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो रही तो रुक जाए, धीरे धीरे करके वो लोग भी फिट हो जाएंगे। सो गाइस लगा के बता रहा हूँ, देखो किस तरह से करना है एज ए डेमो कि हमको इसको। सो गाइस लगा के बता रहा हूँ इसको हमको किस तरह से करना है एज ए डेमो, देख लीजिए। फास्ट करना है आपको, जितना कर सको इस तरह से। ये आपकी हाइट की ट्रेनिंग जैसा हो जाएगा, जिस तरह से हम ट्रेनिंग वगैरह पे करते हैं। ज्यादा नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आपको ऐसे डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपका रनिंग का काम भी हो जाएगा और आप देखोगे कि आपकी सांसें भी तेज होने लग जाएगी, जिस तरह से मेरी हो रही है। तो यहाँ पे आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हम चलते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस हमारी जो फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज है वो है हमारे पुशअप। पुशअप किस तरह से करना है, दोनों चीजें बता रहा हूँ। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग पहले से वर्कआउट करते हैं तो पुशअप आराम से लगा लेंगे, और जो लोग नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, पहले जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, नी पे रहना है, पैर से क्रॉस कर देना है, बॉडी आगे लेके जाओगे, हाथों के बीच में डिस्टेंस रखोगे, शोल्डर इतना आपको डिस्टेंस रखना है हाथों के बीच का। अब यहाँ से सीधा नीचे आओगे एंड आप पूरा ऊपर आना है, स्लो डाउन। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। जो लोग नहीं लगा सकते हैं, जिनकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, आप उन लोगों के लिए जो लगा सकते हैं, जो लोग नहीं लगा सकते वो भी इसके 3 सेट लगाएंगे, जितने भी वो मैक्सिमम लगा सकें। और जो लोग लगा सकते हैं उनको 20-20 रेपिटेशंस लगाना है और 3 सेट वो लगाएंगे। ये मैं पैरों पे आया, नी हटा दिए मैंने, अब यहाँ से सीधा नीचे आऊंगा एंड आप फुल रेंज में लगाना है आपको। इस तरह से आपको पुशअप लगाना है, जो लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो 4 नंबर की जो एक्सरसाइज थी मिक्स वर्कआउट में वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारे मिक्स वर्कआउट के मेन वर्कआउट के ऊपर, कि मेन वर्कआउट क्या है। तो आइए स्टार्ट। सो गाइस हमारे मिक्स वर्कआउट वाले सेशन में जो मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बता दी है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे लेग पुल डाउन से। अभी भी मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा उन सबके आपको 3-3 सेट लगाने हैं, एवरेज आपको 20 रखने हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, उससे कम नहीं लगाने हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बिगिनर है, जिन लोगों ने कभी वर्कआउट ही नहीं किया है, जिन लोगों का बहुत ज्यादा टाइम से छूटा हुआ है, वो कुछ रिपीटेशंस कम लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर के कम से कम 10-15 रिपीटेशन तो वो लगाएं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, ये है लेग पुल डाउन। ये हो गया आपके बैक मसल के लिए, लगा के बता रहा हूँ किस तरह से लगाना है। आपको वेट कम रखना है, फॉर्म टेक्निक पे ध्यान देना है। हमारे ये जो 2 वीक है इसमें हम फॉर्म टेक्निक पे ध्यान देंगे कि आपको किस तरह से परफॉर्म करना है। ये मैंने नेक आर्च किया, चेस्ट अप किया और बॉडी स्ट्रेट की। हाथों के बीच का डिस्टेंस मैंने रखा है, जहां से मैंने बार पकड़ा है वो है वाइडर देन शोल्डर, शोल्डर से हल्का सा छोड़ा। अब यहाँ से मैं इसको अपर चेस्ट पे लेके आऊंगा बार को, तो मेरा बैक एक ही जगह रहेगा, बैक में आगे या पीछे, बैक में आगे या पीछे इस तरह से मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक जगह स्ट्रेट कर दिया बैक। अब यहाँ से सीधा नीचे लेके आऊंगा अपर चेस्ट पे एंड स्लो रिलीज करूंगा। और जब भी आप पैर को नीचे पुल करोगे उस टाइम पे आपको ब्रीथ आउट करना है, उससे सांस छोड़ेंगे एंड स्लो रिलीज। 5, 6, 7, 8,
पुल डाउन को परफॉर्म करना है। और गाइस मैं सबके 20-20 रिपीटेशंस लगा के नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सबके 20-20 रिपीटेशंस लगा के बताऊंगा सारी एक्सरसाइज के, तो क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर हो गए तो मज़े आएंगे नहीं। तो अब मैं जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा उसके कुछ रिपीटेशन लगा के बताऊंगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा उसका फॉर्म टेक्निक क्या होते हैं। सो गाइस ये है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, फ्लैट बेंच प्रेस। बारबल से लगा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको वेट रखना है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा 20 रेपिटेशन आपको लगाने हैं, कम वेट लें, सही फॉर्म सही टेक्निक में लगाएं, क्योंकि हमारे ये जो 2 वीक होने वाले हैं हमारे सीखने के लिए है कि हमारा फॉर्म टेक्निक अच्छे से सही हो जाए, बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं कि इसको हमको किस तरह से परफॉर्म करना है। लेट पुल डाउन हमने लगाया था वो तो हमारे बैक मसल के लिए, ये हम लगा रहे हैं हमारे चेस्ट के लिए। देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है। गाइस इस तरह से आपको लेटना है और बैक में आप आर्च बना के रखोगे, बैक में आर्च होना चाहिए, पैरों की पोजीशन इस तरह से रखोगे, पैर आपको पीछे रखना है, जिससे क्या होगा आपको आर्च बनाने में इजी हो जाएगा, इजीली आपका आर्च बन जाएगा। कि पैरों की पोजीशन ली हमने, आपके शोल्डर्स को टिकाया। अब यहाँ से हाथों के बीच में डिस्टेंस आपको कितना रखना है, हाथों के बीच में डिस्टेंस आप रखोगे वाइडर देन शोल्डर, शोल्डर से बाहर, कि जब आप बार को नीचे लाओगे तो ये जो आपके फोरआर्म्स होते हैं ये फ्लोर से परपेंडिकुलर होने चाहिए 90 डिग्री में, ना ही आपके फोरआर्म ऐसे वाइड होने चाहिए और ना ही ऐसे क्लोज होने चाहिए, ये परपेंडिकुलर रहेंगे 90 डिग्री में। और आपकी जो एल्बोज है ये आउटसाइड नहीं आनी चाहिए, इस तरह से आपकी एल्बोज ऐसे रहेगी और यहाँ से आपके टार्सो जो होते हैं यहाँ से आपकी एल्बोज निकलेगी इस तरह से। देख लीजिए ये मैंने ग्रिप किया, इसको लिफ्ट किया, अब नीचे लेके आऊंगा सीधा और बाहर लाना है लोअर चेस्ट पे। जैसे बाहर लोअर चेस्ट पे आएगा पुश करेंगे, ब्रीथ आउट, इस तरह से आपको फ्लैट बेंच प्रेस को परफॉर्म करना है। इसके भी 3 सेट लगाओगे। रेफरेंस जैसा मैंने आपको बताया था आपको 20 लगाने हैं। जो लोग बिगिनर है जिनने कभी वर्कआउट नहीं किया है वो कम भी लगा सकते हैं, लेकिन सही फॉर्म सही टेक्निक में लगाना, इस तरह से मैंने आपको बताया है। और जब आप एक सेट लगाओ दूसरे सेट पे जाओगे तो आपको बीच में जो रेस्ट रखना है वो रखना है आपको 30 सेकंड से लगा करके 1 मिनट तक का, उससे ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं लेना है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनकी सांसें बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है या हाँफने लग जाते हैं, जिनकी सांसें भर जाती है, वो 2 से 3 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हैं सेट्स के बीच में। कैसे सेट्स के बीच में, जैसे इसके 3 सेट है तो मैंने 1 सेट लगाया, अब मेरी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो गई, फुल हो गया हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ तो 2 से 3 मिनट का रेस्ट लूँगा। और अगर मैं नॉर्मल हूँ, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, तो फिर मैं 30 सेकंड से लगा करके 1 मिनट तक का रेस्ट लूँगा, उससे ज़्यादा मैं रेस्ट नहीं लूँगा। चलते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है हमारी ओवरहेड बारबेल प्रेस, हमारे शोल्डर्स के लिए। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है देखिए, पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रखोगे आप, शोल्डर इतना, जितने छोड़े आपके शोल्डर होते हैं उतना ही छोड़ा आपको पैर रखना है। अब इसके बाद में बार को आपको यहाँ रखना है चीन के पास में, और हाथों के बीच का डिस्टेंस आप कितना रखोगे, वाइडर देन शोल्डर, शोल्डर से हल्का सा बाहर रखना है आपको। अब यहाँ से क्या करोगे, आपको सीधा बार को ऊपर उठाना है और जैसे बार को ऊपर उठाओगे मसल को स्क्वीज करोगे, ब्रीथ आउट, और नीचे स्लो लाना है आपको। इस तरह से आपको इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है, जो थी आपकी ओवरहेड बारबेल प्रेस आपके शोल्डर्स के लिए। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस आपकी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो होने वाला है आपके बाइसेप्स के लिए, वो भी हम रॉड से लगाएंगे। आपको जिगजैग बार लेना है और उससे किस तरह से लगाएंगे दिखा देता हूं। हमने लेट पुल डाउन से हमारे बैक मसल को ट्रेन कर लिया, उसके 3 सेट लगा लिए। हमने फ्लैट बेंच लगा ली, हमारे चेस्ट को ट्रेन कर लिया, उसके 3 सेट लगा लिए। हमने हमारे शोल्डर्स को ट्रेन कर लिया, ओवरहेड बारबेल प्रेस से हमने इसके 3 सेट लगा लिए। अब जो चौथी एक्सरसाइज है वो है हमारी बारबेल बाइसेप कर्ल। इसको किस तरह से करना है, हाथों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना रखना है, शोल्डर इतना, जितने चौड़े आपके शोल्डर होते हैं उतना ही चौड़ा आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस रखना है। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट टाइट। और ये जो आपकी एल्बो है, जब आप इसको रखोगे तो आपकी एल्बो जब इसको ऊपर उठाओ जैसे ऊपर, और जब नीचे लाओ जैसे नीचे नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपकी एल्बो आगे पीछे नहीं जानी चाहिए, एक ही जगह फिक्स रहेगी, केवल आपका फोरआर्म्स काम करेगा। देखिए इस तरह से ये मैंने एल्बो हल्का सा बेंड किया, और आपको बार को टाई से टच नहीं करना है, हल्का सा दूर रहेगी। अब यहाँ से सीधा ऊपर उठाओ इस तरह से, जैसे ऊपर उठाया दूसरा सांस छोड़ी, स्लो डाउन, 3 4
5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको इसके भी 3 सेट लगाने हैं। रेफरेंस जैसा मैंने आपको बताया था वही आपको 20 लगाने हैं। सो गाइज आपकी जो 5 नंबर की एक्सरसाइज है वो है आपकी ट्राइसेप पुश डाउन। इसको किस तरह से लगाएंगे आप देख लीजिए। आपको पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है, शोल्डर के जितने चौड़े आपके शोल्डर होते हैं उतने आपको डिस्टेंस रखना है। उसके बाद में आपको एल्बो को एक जगह फिक्स कर देना है। ये मैंने एल्बो की जगह फिक्स कर दी। अब मेरी एल्बो ऐसी आगे पीछे नहीं होगी, यहीं रहेगी। अब मैं बार ऊपर लेके आऊंगा, कहां तक, जैसे ही बार मेरे चेस्ट तक आएगा यहीं से मैं पुश कर दूंगा। किस तरह से, ये ऊपर लेके आए और यहां से मैं पुश करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जो कि आपकी ट्राइसेप पुश डाउन। तो यहाँ पे आपकी अपर बॉडी के सारे मूवमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक ही एक्सरसाइज बची हुई है क्योंकि हमने मिक्स वर्कआउट में ओवरऑल बॉडी को ट्रेन कर लिया। अब हमारे लेग्स बचे हुए हैं, तो लास्ट एक्सरसाइज जो हम लगाएंगे वो हमारे लेग्स के लिए लगाएंगे और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है लास्ट, वो है आपकी स्क्वाट। स्क्वाट किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो देख लीजिए। और आपको इसके भी 3 सेट लगाने हैं। स्क्वाट के भी रेफरेंस आप रखोगे 20। सो गाइस हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी स्क्वाट। अब स्क्वाट में पहले उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनको स्क्वाट करने में प्रॉब्लम आती है, जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनका वेट इतना ज़्यादा है कि वो नीचे बैठ नहीं सकते, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी नहीं है और फैट ज़्यादा होने की वजह से अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी होते हैं। तो कभी आगे गिरने का रहता है, कभी पीछे गिरने का रहता है। तो वो किस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे उनके लिए बता रहा हूँ, देख लीजिए। आपको ऐसी बेंच लेनी है डिक्लाइन, उसको नीचे कर देना है। इसके बाद में पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है आपको वाइडर देन शोल्डर, शोल्डर से बाहर या शोल्डर से चौड़ा आपको पैर रखना है। उसके बाद में अंगूठे हल्के से बाहर की साइड रहेंगे। आप इस डिक्लाइन बेंच पे लगाओगे तो क्या होगा कि जब आप नीचे बैठोगे तो आपको गिरने का डर नहीं रहेगा क्योंकि आपकी जो हिप है जब आप नीचे जाओगे तो उस पर टच हो जाएंगे। तो जो लोग मोटे हैं वो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, हिप टच करेंगे इस पे और ऊपर आ जाएंगे। किस तरह से, ये मैंने हाथ ऐसे रखे टाइट, आप ऐसे भी रख सकते हो, किसी भी तरह से आप रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो। मैंने सामने रखे, बॉडी टाइट, बैक में आर्च बनाया। अब यहाँ से जब मैं नीचे जाऊंगा, ये मैं नीचे आया सपोज, तो ये मेरा हिप टच हो गया, मैं बैठ गया इस पर। अब ये जो आपकी स्क्वाट वाली पोजीशन है, इसमें क्या करना है, आपके जो घुटने हैं वो अंगूठे से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने चाहिए, ना ही आपके घुटने बहुत ज़्यादा अंगूठे से पीछे आने चाहिए। थोड़े आगे जा रहे हैं तो चल जाएगा। और जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो ना तो आपका इस तरह से टो उठेगा, ना ही इधर से पीछे से ऐसी हील उठेगी। पूरा पैर आपको टिका के रखना है और पूरे पैर पे आप लोड डालोगे। पूरे पैर से मेरा मतलब है कि आपका ओवरऑल जो पैर होता है वो टिका रहना चाहिए, आगे और पीछे से आपका पैर नहीं उठना चाहिए और पूरे पैर पे आपको प्रेशर डालना है और ऊपर आना है। किस तरह से, ये आपकी पोजीशन हो गई। यहाँ से सीधा ऊपर आप ऊपर आओगे, मुझसे सांस छोड़ना है, स्लो डाउन, ये हिप टच हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है जो लोग मोटे हैं। उसके बाद में मोटे लोग जब थोड़ी स्ट्रेंथ आने लगेगी, फॉर्म टेक्निक समझ में आएंगे, तो इस तरह से परफॉर्म करेंगे जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ। और वो लोग जिनको लगाना आता है, जिनकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, जिनकी बॉडी में फैट कम है, वो किस तरह से करेंगे वो भी बता देता हूँ। जब आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करोगे, नीचे जाओगे, तो इसी तरह से आपके घुटने बहुत ज़्यादा आगे नहीं आने चाहिए और आपकी हिल नहीं उठनी चाहिए और आपके घुटने बहुत ज़्यादा पीछे नीचे आना चाहिए और आपका टो नहीं उठना चाहिए। पूरा पैर टिका रहेगा और आपको नीचे आना है कहाँ तक कि आपका जो थाई है फ्लोर से पैरेलल हो जाए। वो यहाँ से सीधा ऊपर आओगे, बॉडी स्ट्रेट रखना है। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जो है आपका स्क्वाट, और आपको 3 सेट लगाना है।
और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पे आपका जो हमारा डे 1 था मिक्स वर्कआउट वाला सेशन, हमारा फैट टू फिट 120 डेज की जो मैंने सीरीज का आपको बोला था, जर्नी का बोला था, उसका पहले दिन का जो वर्कआउट था वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको सही फॉर्म और सही टेक्निक में वर्कआउट को परफॉर्म करना है। सबके 3-3 सेट लगाने हैं और रेफरेंस जैसा कि मैंने बताया आपको 20 लगाना है। जो लोग मोटे हैं वो थोड़ा बहुत कम भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया गया है, जिस तरह से मैंने बताया है, वैसे ही आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे हमारा डे 1 क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो भी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आपको परफॉर्म करना है। अब गाइज हम मिलेंगे हमारे सेकंड वर्कआउट में, जो होगा हमारा डे 2। डे 2 में हम क्या एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जो लोग मोटे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके क्लोज हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो पतले होना चाहते हैं, जो ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिनको एब्स बनाने हैं या बॉडी बनानी है, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उन लोगों को भी हमारी ये जो सीरीज़ है फैट टू फिट 120 डेज की, उनको भी ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो को उनसे शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकें। सो गाइस ये था वीडियो हमारा कंप्लीट डे 1 का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।